ऐसा कर देगा नीले पड़ने के साथ तो उसको याद कराइएगा जा करके। उनको दिमाग तरह ठीक किया जाएगा यहाँ करके। वर्दी हम लोगों की देना, हम लोगों के लिए है। वो अपने बाप के घर से टैक्स पैसे नहीं लेगा तनख्वाह के लिए, हमारा टैक्स का पैसा जा रहा है उसके पास। एक बात है, सम्मान नहीं तो कुछ नहीं। प्रशासन जवाब दे क्या इन पर अब तक आर्म्स एक्ट लगा या नहीं लगा। ये सोशल मीडिया की फोटो है, मैं घर से नहीं लेकर आया। नाम से सहमत है तो अपने हाथों को खड़ा कर बता दीजिए। तो इस आंदोलन में हम सब इनके साथ रहेंगे। और मेरे परिवार के सब लोगों ने वर्दी पहनी है। एक अगर आज के बाद कभी किसी ने ये कहा ना, खास तौर से जिसने बात कही है कि वो ऐसा कर देगा नीले पड़ने के साथ, तो उसको याद कराइएगा जा करके। उनको दिमाग तरह ठीक किया जाएगा यहाँ करके। वर्दी हम लोगों की देना, हम लोगों के लिए है। वो अपने बाप के घर से टैक्स पैसे नहीं लेगा तनख्वाह के लिए, हमारा टैक्स का पैसा जा रहा है उसके पास। ये आप LI की रिपोर्ट में मेंशन करके भेजिएगा। वैसे तो मैं जाऊंगा DIG से पूछने। देखिए बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, बस एक बात है, सम्मान नहीं तो कुछ नहीं। अगर सम्मान नहीं तो मर जाओ, इससे अच्छा वो सही है। ठीक। और अगर मौत ही अंत है तो समझ लो मरना सबको एक दिन है। चाहे तो एक्सीडेंट में मर जाओ, चाहे बीमारी में मर जाओ, और चाहे अपने समय आने पर मर जाओ, और चाहे इस आंदोलन को लड़ते लड़ते मर जाओ। ये तय आपको करना है। हमने तो खुद इस रास्ते को चुना है। ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष नीले पड़ने के जो लोग हैं, इनको कोई घर का नहीं गया, इन्होंने खुद ये रास्ता चुना डॉक्टर अम्बेडकर का। ठीक। और जब ये रास्ता चुना, इन सबको पता है कि कब किसके साथ कहीं कुछ भी हो सकता है। पुलिस ना जाने मुकदमे लगाएगी, दूसरे लोग मार देंगे, कुछ भी हो सकता है। महत्वपूर्ण बात कि बलात्कार करने वाला अगर आपके घर का भाई बेटा भी है तो भीम आर्मी का वो कट्टर दुश्मन है। अगर आपके घर के बच्चे ने वैसा किया है किसी भी बेटे के साथ और भीम आर्मी को पता लगता है, तो भीम आर्मी उस % ताकत से विरोध करेगी। इसका कोई कंप्रोमाइज नहीं है किसी से। और बलात्कार करने वाले की कोई जाति नहीं होती। बलात्कार करने वाला बलात्कारी ही होता है। इस बात को सब दिमाग में सेट कर लो। एक बार को आपकी कोई जमीन छीन ले, आपका कोई घर छीन ले, तो चुप रह जाना। लेकिन जब कभी ये पता लगे किसी भी बेटी के साथ गलत हुआ है, तो रात को सोना मत, सुबह आंदोलन की तैयारी करना सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, कि सुबह आंदोलन होगा अगर सरकार और प्रशासन नहीं मानी तो। ये घटना गरीबों को कलंकित करने वाली घटना नहीं है। ये घटना यहाँ के प्रशासन को, यहाँ की सरकार को कलंकित करने वाली है कि एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप होता है, उसको उठा के लेके जाया जाता है, उसकी हत्या का प्रयास किया जाता है, और चंद धाराएं लगा करके पूरा प्रशासन जोर लगा देता है कि वो लोग आखिर बचे तो बचे कैसे। और हम जैसे सामाजिक लोग जब आते हैं, आइयो छोड़िए, यहां कोई जवाब देने वाला नहीं है। रात हमारे साथी जो मेरे साथ रहते हैं LIU के इंस्पेक्टर के लगातार फोन जा रहे थे कि हमने SC/ST एक्ट लगा दिया है, हम लगातार बड़ी जांच कर रहे हैं, अध्यक्ष जी को कहें ना आए। मैंने उनको कहा कि उनको समझाइए, मैं वहां कोई लड़ने थोड़े जा रहा हूं, या मैं वहां कोई किसी का मकान तोड़ने जा रहा हूं। नहीं, मैं तो उस परिवार को ताकत देने जा रहा हूं जिस बेटी के साथ ये हुआ, उसको लगे कि नहीं उसके पीछे उसके भाई खड़े हुए हैं। लेकिन आज लज्जा महसूस कर रहा हूं कि अगर LIU के लोग भी झूठ बोलने लगे हैं तो न्याय की मांग, सच्चाई की बात किससे करें। यहां कोई जवाब देने वाला नहीं है। 15 तारीख तक का समय है प्रशासन और सरकार पे। 15 तारीख तक जो भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को आकर यहां अभद्र भाषा का प्रयोग करके गया है वो सस्पेंड। दूसरा, ये आप भी देखिएगा ये बहुत सारे फोटो। अगर इन अपराधियों के संरक्षण में जो हथियार लेकर के साफ साफ दिख रहे हैं और प्रशासन मौन है, तो प्रशासन जवाब दे क्या इन पर अब तक आर्म्स एक्ट लगा या नहीं लगा। ये सोशल मीडिया की फोटो है, मैं घर से नहीं लेकर आया। अब क्योंकि आप प्रशासन का कोई व्यक्ति जवाब देने वाला है ही नहीं, तो उसका सीधा सीधा मतलब यह है कि प्रशासन सिर्फ सरकार के दबाव में है। प्रशासन सरकार का काम करेगा, आपका नहीं करेगा। 15 तारीख को
आगरा में आंदोलन शुरू होगा, सिर्फ इसके खिलाफ नहीं, उस बेटी के साथ गलत हुआ है, इसके खिलाफ कि प्रशासन सरकार से मिलकर उस बेटी को न्याय नहीं दिलाना चाहती है। मैं अपने यहाँ एडवोकेट साथियों से भी कहूंगा कि अब तक इसमें SC/ST एक्ट नहीं लगा है, आप भी प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई करें, पूछे कि ऐसा क्यों नहीं हुआ है। कानून में प्रावधान है इन बातों को पूछने का। आज जैसा कि मैंने पहले कहा, सम्मान नहीं तो कुछ नहीं। अगर प्रशासनिक व्यवस्था इतनी ढीली है कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद उनके पास कोई जवाब नहीं है, उनके पास यह भी कहने के लिए नहीं है कि हमने इतने लोग जेल भेज दिए हैं और हमारी जांच यहां तक पहुंची है, तो आप समझिए कि वो विरोधी कितने ताकतवर हैं जो प्रशासन को घुटने पर लेकर आ गए हैं। और ये हमारे लिए लज्जा की बात बिल्कुल नहीं है। ये लज्जा की बात किसी के लिए है तो यहां के प्रशासनिक अधिकारियों के लिए। अब हमें इस आंदोलन को चलाना कैसे है? मैंने पहले कहा, सम्मान नहीं तो कुछ नहीं। अगर सम्मान के लिए लड़ नहीं सकते तो बिना लड़े तुम मरे हुए को समान हो। इससे अच्छा जाकर के मर जाओ तो ज्यादा बेहतर है। और अगर सम्मान का अंश बाकी है तो मेरे यहां से जाने के बाद, क्योंकि दिल्ली में भी 11 तारीख में एक बड़ा आंदोलन सम्मान के लिए है, जब आंदोलन की तैयारी करने जाओ तो 11 तारीख की भी जानकारी दो और साथ साथ आगरा में होने वाले 15 तारीख के आंदोलन की भी जानकारी दो। यहां जो और तमाम साथी दूसरे जिलों से आए हैं, इस मंडल के जिलों से आए हैं, एक एक दिन ड्यूटी आंदोलन में उनकी भी लगेगी। 11 के आंदोलन के बाद वो आएंगे एक एक दिन यहां 15 तारीख के आंदोलन में शरीक होने के लिए। और खाली यहां तो नहीं आएंगे, ताकत के साथ अपने जिले से आएंगे यहां तक। प्रशासन रोकेगा, मैं जानता हूं, हो सकता है 2-4 मुकदमे भी लग जाए। अब क्योंकि पूर्वजों की व्यवस्था आगे बढ़ाई जाती है, अपने पिता की संपत्ति आगे बढ़ाई जाती है, और भीम आर्मी आपको संपत्ति के नाम पर सिर्फ मुकदमे देती है। न्याय के लिए लड़ने वाले को कि न्याय के लिए लड़ो और मुकदमे लो। और ये मुकदमे हर नीला पन्ना डालने वाले को बिना शर्त के स्वीकार करने की आदत डाल लेनी चाहिए। जिनमें क्षमता हो न्याय के लिए लड़ने की, वो इस आंदोलन में साथ रहे, और जिनमें क्षमता ना हो लड़ने की, वो अपने परिवार का भरण पोषण कर परिवार को अच्छी शिक्षा देने दिलाने का काम करें। ये तो तय हो चुका है कि इस देश की बहुसंख्यक आबादी जो इस देश की व्यवस्था को चलाती है, उसे हर बार अपने सम्मान के लिए लड़ना पड़ता है। चाहे वो 2 अप्रैल का आंदोलन हो, सम्मान के लिए लड़ना पड़े, चाहे अभी पीछे गए कि 21 तारीख का आंदोलन हो, चाहे गुरु रविदास का दिल्ली का आंदोलन हो, चाहे इस देश में होने वाले बलात्कारों के खिलाफ एक मजबूत आंदोलन हो, तो यह भी समझ लीजिए कि यह आंदोलन फिर से आपको लड़ना पड़ेगा। भाई मैं बाबूजी का नाम फिर से भूल गया। अच्छा, मैं चाहूंगा बाबूजी जरा खड़े हो जाएं। मुझे लगता है कि यहाँ जितने साथी बैठे हैं मिशनरियों में सबसे सीनियर है। सीनियर तो और भी साथी तमाम बैठे हैं, जैसे हमारे चित्तौड़ साहब हैं, मेरे सामने साथी बैठे हुए हैं। लेकिन मैं ये चाहूंगा, इस आंदोलन को युवा लीडर नहीं करेंगे। इस आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में कोई रहेगा तो श्याम प्रसाद बोध जी रहेंगे। इस आंदोलन का नेतृत्व श्याम प्रसाद बोध जी करेंगे और इनके पीछे हम सब लोग ढाल बनकर मजबूती के साथ खड़े होंगे। अगर आप इनके नाम से सहमत हैं तो अपने हाथों को खड़ा कर बता दीजिए, तो इस आंदोलन में हम सब इनके साथ रहेंगे। दूसरा, अब इस जानकारी का गांव-गांव तक पहुंचना जरूरी हो गया है। आपको समय मिल रहा है आंदोलन में 10 दिन का। आप गांव-गांव जब जाएंगे तो प्रचार प्रसार कहेंगे कि नहीं, अब आगरा सिटी में संविधान